गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर डिस्कस किया और आज भी हम लिविंग चैप्टर का ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े वो सारे एनसीईआरटी की न्यू बुक्स में गिवन है, पर अब ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी की न्यू बुक में गिवन नहीं है, पर फिर भी हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टेक्सोनॉमिकल एड या फिर स्टडी बहुत ज्यादा यूजफुल है रिसर्च के पर्पस के लिए और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के लिए। अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो मेन 5 टाइप्स दिए गए हैं, जो कि है फर्स्ट वन इज हर्बेरियम, सेकंड वन इज बोटानिकल गार्डन, थर्ड इज म्यूजियम, देन जूलॉजिकल पार्क जिसको जू कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, और द लास्ट वन इज की में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और हर्बेरियम भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारा सबसे पहला जो कि है हर्बेरियम। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स। किसका स्टोर हाउस है? प्लांट स्पेसिमेंट्स का। स्पेसिमेंट्स आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। इसका मतलब ये है कि हर्बेरियम इज अ काइंड ऑफ शीट्स, और हर्बेरियम सिर्फ और सिर्फ प्लांट स्पेसिमेंट्स के टर्म में बात किया गया है। मैं बोटानिकल गार्डन में भी मैं डिस्कस करूंगी कि बोटानिकल गार्डन भी सिर्फ प्लांट्स के लिए है। तो हम प्लांट्स की टेक्सोनॉमिकल स्टडी के बारे में बात करेंगे तो हमारा हर्बेरियम आएगा और हमारा आएगा बोटानिकल गार्डन। अगर हर्बेरियम की शीट पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा डेट। किस डेट पे वो स्पेसिमेन कलेक्ट करा गया, प्लेस, किस जगह पे वो स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया, उस स्पेसिमेन का लोकल नेम क्या है, उसका बोटानिकल नेम क्या है, किस फैमिली से वो बिलोंग करता है और उस कलेक्टर का क्या नेम है जिसने उसे कलेक्ट किया है। ये सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर्बेरियम के टर्म्स में। और एक चीज और याद रखनी है कि हर्बेरियम सर्व एज अ क्विक रेफरेंस फॉर टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और हमेशा आती ही है अगर हर्बेरियम के टर्म्स में बात करें तो। ये हमेशा याद रखना है कि हर्बेरियम सर्व एज अ क्विक रेफरेंस फॉर टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। अब हम बात करते हैं बोटानिकल गार्डन्स। तो ये भी हमारे प्लांट्स की स्टडी पे काम आता है, एक सीटू कंजर्वेशन दिखाता है और कुछ प्लेसेस के नाम मैंने फिर लिखे हुए हैं जहाँ पे बोटानिकल गार्डन्स बनाए गए हैं, जैसे रॉयल बोटानिकल गार्डन जो कि हमारे क्यू इंग्लैंड में है, नेशनल बोटानिकल गार्डन जो कि हमारा लखनऊ में है, और इंडियन बोटानिकल गार्डन जो हमारा हावड़ा में है। सो ये इंपॉर्टेंट थे प्लांट की स्टडी के लिए जो टेक्सोनॉमिकल एड्स यूज किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे एनिमल्स, यानी कि हमने पहले बात करा कि प्लांट्स की स्टडी के लिए कौन कौन से टेक्सोनॉमिकल एड्स को हम यूज करते हैं, पर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की स्टडी के लिए कौन सी यूज करते हैं? वो होता है म्यूजियम। म्यूजियम वो टेक्सोनॉमिकल एड है जो कि प्लांट और एनिमल्स दोनों की स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये म्यूजियम जो है वो यूज होता है फॉर स्टोरिंग, प्रिजर्वेशन और एग्जिबिशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। याद रखना है बच्चों, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें क्या किया जाता है? इसमें स्पेसिमेंस को कलेक्ट किया जाता है, उनको जार में डाला जाता है जो कि जिसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होते हैं। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जैसे मैं बोल दूं फॉर्मेलिन, बट जरूरी नहीं है कि हम इसको प्रिजर्वेट करके ही रखें सॉल्यूशन में। स्पेसिमेंस ड्राई स्पेसिमेंस के फॉर्म में भी होते हैं। जैसे आप इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स को पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर किल किया जाता है, उसको पिन किया जाता है। अगर हम बर्ड्स और मैमल्स में बोले तो बर्ड्स एंड मैमल्स को यूजुअली स्टफ किया जाता है और फिर प्रिजर्व किया जाता है। अब आते हैं एनिमल्स के ऊपर। अगर हम एनिमल्स में बात करें तो हम जू लेते हैं। जू में लाइव वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं विद प्रॉपर केयर, और ये भी एक C2 कंजर्वेशन का पार्ट है। इसमें ऐसा कुछ याद नहीं रखना। और हम बोले कि जू है कहाँ पे, तो हमारे दिल्ली में सबसे बड़ा जू है एशिया का, तो हम सिर्फ ये पॉइंट याद रखेंगे जू के कंटेक्स्ट में। फिर आता है की जो होता है वो बेसिकली सेट ऑफ ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस को अरेंज किया जाता है और बेसिकली ये वर्क करता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे। हर एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको हम कपलेट कहते हैं, और हर एक कपलेट या स्टेटमेंट या कोई भी कैरेक्टर जो की में एग्जिस्ट करता है उसे लीड कहते हैं। और कीज हमेशा एनालिटिकल होते हैं नेचर में।
कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। अब ये था जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, और कुछ एक स्टेटमेंट बेस्ड एनसीईआरटी में गिवन था, कुछ अदर टेक्सोनॉमिकल है जैसे फ्लोरा, मैनुअल्स, हम ये भी कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे हम फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा में प्लांट्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया गिव्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट। तो फ्लोरा के वर्ड से समझ जाना है कि विद रेफरेंस टू प्लांट्स, इसमें पर्टिकुलर एरिया में जितने भी टाइप्स के प्लांट्स पाए जाएंगे उनका डिटेल स्टडी हमारे फ्लोरा में मिलता है। देन मैनुअल कंटेन्स कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स। ये भी सिर्फ प्लांट्स के लिए यूज होता है, जिसमें कंप्लीट लिस्टिंग की जाती है और डिस्क्रिप्शन बताया जाता है प्लांट्स का जो उस पर्टिकुलर एरिया में फाउंड हो रहे हैं। Then we come to monograph. Monograph it contains information of any one taxon. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है और डायरेक्ट नीट में भी आ जाता है। एनी वन टेक्सॉन की स्टडी के लिए कौन सा टेक्सोनॉमिकल एड यूज किया जाता है? मोनोग्राफ। देन लास्ट कैटलॉग। कैटलॉग में अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट किया जाता है, मतलब अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग हर स्पेसिमेंस को या हर स्पीशीज को प्लेस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स, जिससे हमें पता लगता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइप्स या कितनी वैरायटी के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है लिविंग वर्ल्ड, जिसमें सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।